जय हिंद साथियों। ज्ञान घर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत। और सेट लेकर के मैं आ गया हूँ फिर से आपको पकाने। ऐसा आप सोच रहे होंगे, तो पकाने नहीं, आपके ही हित के लिए, आपको सिलेक्शन दिलाने और एग्ज़ाम में क्वेश्चन सही करने के लिए ही लेकर के आ रहे हैं। आपको पकाने के लिए नहीं। प्रैक्टिस सेट लगातार आपको चलता रहे, आप तक पहुंचता रहे, इसलिए मैं आता हूं और आप देखते हैं टाइम निकाल करके चैनल को, समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है नहीं है। ये आपका बड़कपन है। और निश्चित ही मानिए कि अगर आप चाहते हैं सफलता का मुनाफा कमाना, अगर आप चाहते हैं सफलता का मुनाफा कमाना, तो मेहनत के रुपए को खर्च करना ही पड़ेगा। मतलब आज मेहनत करिए, कल आपको सफलता का मुनाफा मिलेगा। आज मेहनत कर लीजिए, कल आप खुश होंगे। इसलिए जी हाँ साथियों, अगर आप चाहते हैं सफलता का मुनाफा कमाना, तो मेहनत के रुपए को खर्च करना ही पड़ेगा। आज आप मेहनत कीजिए, कल आप खुशहाल रहेंगे। आज का किया गया मेहनत कल के पछतावे से कई गुना बेहतर है। इसलिए प्रैक्टिस सेट करना बहुत ज़रूरी है। कल होके मायूसी और उदास हाथ लगे कि एक क्वेश्चन काश सही हो जाता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, तो काश को रखिए पीछे। आज में मेहनत कर ले तो कल ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। आपने हमेशा देखा होगा, जब भी तीर आगे की ओर फेंकी जाती है तो उसको आगे फेंकने से पहले पीछे खींचना पड़ता है। तो ठीक उसी तरह से अच्छे दिन लाने के लिए पूरे दिन से लड़ना पड़ता है। आपको भले पढ़ने में मन नहीं लग रही होगी, प्रैक्टिस सेट लगाने में मन नहीं लग रही होगी, लेकिन बात याद रखिए, अच्छे दिन तभी आएंगे जब इस मन को मारेंगे और इस मन को अच्छाई के रूप में कन्वर्ट करेंगे। आइए सेट की तरफ आते हैं। आपका समय बहुत ही बहुमूल्य है। आपके समय को हम बर्बाद और हनन नहीं करेंगे, क्योंकि सिलेक्शन आपका लेना बहुत ज़रूरी है। आइए, प्रश्न है आपका, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या लगभग कितनी थी? तो 2011 की जनगणना के अनुसार 1210 मिलियन के करीब थी। जो डिवाइड करेंगे तो हो करके जाएगा 121 करोड़। क्या जाएगा? 121 करोड़। और 121 करोड़ इज द करेक्ट आंसर। 121 करोड़ इज द करेक्ट आंसर। चलिए, वही अगर हम बात कर ले कि अमेरिका में जितनी जनसंख्या है ना, अगर यूपी और महाराष्ट्र को मिला दें तो अमेरिका के बराबर हो जाएगी। जनसंख्या में हम लोग बहुत आगे और कुछ कुछ बातों में हम लोग पीछे की ओर चल रहे हैं। जैसे टेक्नोलॉजी के मामले की बात करेंगे तो हम लोग जो है थोड़ी बहुत पीछे चल रहे हैं। वही बात कर ले, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला कौन था, ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला था आपका उत्तर प्रदेश यूपी। उसके बाद था आपका महाराष्ट्र एमएच। सबसे कम की बात किया जाए तो सबसे कम जो था जनसंख्या वाला लक्षद्वीप था। लक्षद्वीप सबसे कम। इसको थोड़ा रख लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलिए आइए, अगला प्रश्न आपके लिए आता है, भारत और श्रीलंका के बीच सीमा के रूप में काम करने वाली भौगोलिक विशेषता का नाम बताइए। तो भारत और श्रीलंका के बीच कौन है? तो भारत और श्रीलंका के बीच पाक जलडमरू मध्य है। बिल्कुल आपने सही आंसर कहा। और मैंने आपको कहा था कि अगर आपसे पूछ दिया जाए कि कौन देश है जो टपकते आंसू टपकते नारियल की आकार का है, तो आपका श्रीलंका ही है। बिल्कुल आपने सही आंसर किया और ये आंसर हो जाएगा। वही बात कर ले हम लोग, जिब्राल्टर जलडमरू मध्य क्या है? तो जिब्राल्टर जलडमरू मध्य जो है भूमध्य सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाली एक चैनल है। तो लिख सकते हैं इसके बारे में, भूमध्य सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाली चैनल है। ठीक है, चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आइए अगला प्रश्न, छाऊ भारत की एक प्रमुख नृत्य परंपरा है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में यह नृत्य रूप प्रचलित नहीं है? तो कहाँ नहीं है? तो ये है आपका उड़ीसा में है,
पश्चिम बंगाल में है, झारखंड में है, ठीक है। आपका मध्य प्रदेश में नहीं है तो वहां पर संचालित नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, संचालित उड़ीसा में है, पश्चिम बंगाल में है, झारखंड में है, और एक राज्य और लिख लीजिए, छत्तीसगढ़ में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, छत्तीसगढ़, ठीक है। चलिए, छत्तीसगढ़, थोड़ा कुछ गढ़ ऐसे लिख दें हम, चलेगा, ठीक है। चलिए, आइए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास है भारत के विभाजन पर आधारित है और खुशवंत सिंह द्वारा लिखा गया है? और ये किसके द्वारा लिखा गया? खुशवंत सिंह द्वारा लिखा गया। ये 1956 में लिखा गया था और भारत और पाकिस्तान के बीच डिवाइजन यानी पाकिस्तान यानी इंडिया टू ट्रेन से संबंधित है, ट्रेन टू पाकिस्तान, ट्रेन टू पाकिस्तान, ये डिवीजन से रिलेशन है भारत और पाकिस्तान के बीच। कब लिखा गया किताब? 1956 में, ठीक है, 1956 में। अब आपसे पूछ दिया जाए कि भारत कब आजाद हुआ? 1947 में। पाकिस्तान कब आजाद हुआ? तो पाकिस्तान आजाद नहीं हुआ, जब भारत आजाद हुई थी तो पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा था। भारत से पाकिस्तान अलग हुआ है, ना कि आजाद हुआ है। क्वेश्चन है ना दिलचस्प? ठीक है, पाकिस्तान आजाद नहीं हुआ है, भारत से अलग हुआ है। ठीक इसी तरह की ज्ञान की बातें ज्ञान का यूट्यूब चैनल से आपको सुनने को मिलेगा, सुनते रहिए। अगर यहीं पे एक लॉजिकली आईक्यू वाली क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए कि पाकिस्तान से 5 कबूतर उड़ी तो इंडिया में कितने आई, बताएं। आप कह रहे हैं कि पगला है, मतलब पाकिस्तान से कबूतर उड़ेगा तो इंडिया में क्यों आएगा? भाषा को समझिए, भाषा। मैंने क्या बोला? पाकिस्तान से 5 कबूतर उड़ी तो इंडिया में कितने आई? अचंभित हो गए? बस कुछ नहीं, कि इंडिया में कितने आई, आई है नहीं पूछ रहा, आई। इंडिया के स्पेलिंग आप जानते हैं क्या होता है? स्पेलिंग INDIA, इंडिया। तो क्या गो आई है? 1 और 2, तो 2 आई। यही तो लॉजिकली क्वेश्चन है, पूछा गया था। चलिए, कोई बात नहीं, होता है। आइए अगला क्वेश्चन, नवंबर 2022 में कौन सा राज्य मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति को मंजूरी देने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य बना? तो आप आंसर करें, इसका क्या आंसर हो जाएगा? बोलिए। बिल्कुल, यहाँ पे बैठे विद्यार्थी का आंसर आ रहा है मेघालय। क्या आपका भी आंसर मेघालय आ रहा है? बिल्कुल, आपका भी आंसर आ रहा है, तो आंसर हो जाएगा करेक्ट, मेघालय इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, आम्र वर्षा किन 2 राज्यों से जुड़ी है? तो आम्र वर्षा जो है केरल और कर्नाटक से जुड़ी है, केरल और कर्नाटक से जुड़ी। आम्र वर्षा से संबंधित जान लीजिए कुछ। आम्र वर्षा नाम क्यों पड़ा? तो आम्र वर्षा को आम पकाने वाली वर्षा कहा जाती है, आम पकाने वाली वर्षा, इसीलिए इसको आम्र वर्षा कहा गया, आम पकाने वाली वर्षा, ठीक है। दूसरा तथ्य याद रखिए कि आम्र वर्षा को अप्रैल वर्षा के भी नाम से जाना जाता है, अप्रैल वर्षा के नाम से भी जाना जाता है, के नाम से भी वही करे कि और भी कुछ इस प्रकार का वर्षा जिस प्रकार आम्र वर्षा है, क्या इस प्रकार और भी कोई वर्षा का नाम है? तो हाँ है, पुष्प वर्षा है। तो पुष्प वर्षा में क्या होगा? इसमें जो है पुष्पों की बौछार होगी। क्या होगी? पुष्पों की बौछार होगी। और इसका जो है दूसरा नाम भी बोला जाता है, इसका क्या बोला जाता है? बोलिए, हाँ क्या बोला जाता है? इसका दूसरा नाम है चेरी ब्लॉसम, चेरी ब्लॉसम, ठीक है ना। चलिए, चेरी ब्लॉसम। वही बात कर ले हम कि इस तरह की कोई और भी वर्षा है? तो हाँ, चाय की बौछार वाली वर्षा भी है, चाय की बौछार, चाय की बौछार वाली वर्षा। तो ये जो है असम में है, असम में, असम में इस वर्षा को यानी जो वर्षा होती है तो उसको चाय की बौछार कहा जाता है। और यही चाय की बौछार वाली वर्षा को पश्चिम बंगाल में जो है काल बैसाख के नाम से जाना जाता है। चाय की बौछार का पश्चिम बंगाल में किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है काल बैसाख के नाम से, काल बैसाख। तो ये थोड़ा लिख लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा मैं हट जा रहा हूं, आपको लेने में कोई किसी तरह की कोई दिक्कत दुश्वारी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, आइए अगला प्रश्न आते हैं लेकर के। विशाखापट्टनम
बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, बताइए। विशाखापट्टनम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, बोलिए। विशाखापट्टनम है कहाँ? हाँ, नहीं। चलिए, इसका आंसर जो है कमेंट करके बताइएगा। आप लोग कमेंट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। और आपको मैं बता दूं कि ज्ञान घर जिस एग्ज़ाम के लिए सेट कराई है, डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिला है, इसलिए क्वेश्चन को लाइटली नहीं लीजिए और चैनल को भी हल्का में लेने का भूल मत करिए। क्योंकि अभी बीपीएससी ने आंसर की जारी किया है, ज्ञान घर यूट्यूब चैनल से ही आंसर का चैलेंज भी किया गया है, प्रमाण भी दिया गया है, ठीक है ना, प्रूफ भी दिया गया है। इसलिए आप चैनल को नहीं, चैनल को हल्का लीजिए, नहीं चैनल पे जो उपस्थित है उसको हल्का में लेने की भूल करिए। मतलब भले आपको लग रहा होगा, ठीक है ना, कि बकवास कर रहा है, लेकिन बहुत सिलेक्टिव और इफेक्टिव चीज़ बताते हैं, पढ़ाते हैं, जहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आती है और क्वेश्चन एग्जाम में टकराने का पूरा अनुभव है। मैं अगर 10 क्वेश्चन करा दूं और मैं बता दूं कि इस 5 क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा, और 5 क्वेश्चन सुनिश्चित है कि आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो एक्सप्लेनेशन के रूप में हो, एक्सप्लेनेशन से क्वेश्चन आ रहा हो, या जो क्वेश्चन करा रहे हैं इससे आ रहा हो, इसको जरूर देखिएगा आप, ठीक है, नोट करिएगा। आइए अगला प्रश्न हम लोग लेकर के आते हैं। इसका आंसर प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहता है, क्योंकि कमेंट जब करेंगे ना तो सामने वाले को मोटिवेशन मिलता है कि मेरा वीडियो, मेरा सेट देखा जा रहा है, लोग लगा रहे हैं और उनको थोड़ा बेनिफिट हो रहा होगा, तो मैं और प्रयास करूंगा बेहतर से बेहतर कंटेंट देने का, और जो जहां से क्वेश्चन बन सकता है उन चीज़ों को लाने का, ठीक है। चलिए आइए। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड टिस्को की स्थापना झारखंड राज्य के साक्ची में किस वर्ष हुई थी? तो ये साक्ची जो है जमशेदपुर में है। तो अब देखो, ये जो स्थापना हुई है, ये स्थापना हुई 1907 में। क्या 1907 से संबंधित को इतिहास में कोई डेट भी है क्या? बिल्कुल है, सूरत अधिवेशन। क्या बात है, आप पूरा अपडेट है। सूरत अधिवेशन, सूरत अधिवेशन में क्या हुआ था? सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2 दलों में बंट गई थी, गरम दल और नरम दल। चलिए, ये आपको हम इतिहास से जोड़ दिए, ठीक। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि टिस्को टाटा स्टील कंपनी लिमिटेड की जो है स्थापना जो है किसने किया है, तो याद रखिए टिस्को की स्थापना जमशेद जी टाटा, जमशेद जी टाटा, और इनके सहयोगी का नाम है, बोलिए, दराब जी टाटा, दाराब जी टाटा। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि क्या टिस्को की स्थापना में क्या विदेशी किसकी मदद हुई टिस्को की स्थापना में, तो बिल्कुल विदेशी, यानी उस समय यूनाइटेड किंगडम की सहयोग से जमशेदपुर में जगह है साक्ची, वहां पे टिस्को की स्थापना होती है यूनाइटेड किंगडम की मदद से। लिख सकते हैं यूनाइटेड। जहां से क्वेश्चन बन सकता है मैं आपको बखूबी बताने का कोशिश कर रहा हूं, किंगडम की सहायता से, मदद से, ठीक है। चलिए, और मैंने एक डेट को रिकॉल भी करा दिया, 1907। गरम दल और नरम दल, तो गरम दल के नेता कौन कौन थे? लाल लाजपत राय, है ना, बाल गंगाधर तिलक और सुखदेंद्र पाल, कौन पाल, ठीक। चलिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगन और जो शास्त्रीय नृत्यांगना है जो भारतनाट्यम और ओडिसी दोनों नृत्य शैलियों में पारंगत है, मतलब दोनों में महारत हासिल रखती है? तो आपका जो दिए गए ऑप्शन है, पहला ऑप्शन शोभना नारायण, दूसरा ऑप्शन है गुरु विपिन सिंह, तीसरा है पद्मा सुब्रमण्यम, और चौथा सोनल मानसिंह। और सोनल मानसिंह ही आपका करेक्ट होता आंसर दिख रहा है। सोनल मानसिंह कला के क्षेत्र में, शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में वो ये पहली महिला है जिन्हें पद्म भूषण और पद्मश्री से सम्मानित किया गया, 1992 और 2003। ये याद रखिए, सोनल मानसिंह। और कम उम्र की महिलाएं भी है, पहली बार पाने वाली और उम्र में भी कम, ठीक है। चलिए, आइए अगला प्रश्न आता है। निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी को एक सार्वजनिक उत्सव के रूप में लोकप्रिय बनाया? दिए गए ऑप्शन में आपका है लोकमान बाल गंगाधर तिलक, दूसरा ऑप्शन है खुदीराम बोस, तीसरा ऑप्शन है विनायक दामोदर सावरकर, और चौथा ऑप्शन है लाला लाजपत राय। और आपका करेक्ट आंसर होता हुआ नजर आ रहा है
लोकमान बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने ही गणेश चतुर्थी को एक सार्वजनिक उत्सव के रूप में लोकप्रिय बनाया। बाल गंगाधर तिलक, याद रखिए बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका आता है, बैरी मार्शल और रॉबिन वॉरेन द्वारा खोजा गया कौन सी बैक्टीरिया मानव पेट में उपनिवेश बनाता है और पुरानी सतही गैस्ट्रिसाइटिस अल्सर का कारण बनता है। तो बिल्कुल आपका यानी इसके उपचार के लिए ट्रीटमेंट सुझाव खोजा, और ये जो है आपका जो बैक्टीरिया का नाम है हेलिकोबैक्टर पायलरी। हेलिकोबैक्टर पायलरी इज द करेक्ट आंसर, आपका बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए इसको टिक मार लीजिए। आइए अगला प्रश्न आता है, 1984 में स्थापित राष्ट्रीय स्तर का लता मंगेशकर पुरस्कार हल्के संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष सरकार के संस्कृति विभाग द्वारा दिया जाता है। बताइए कहां से, क्या हो जाएगा आंसर इसका, बोलिए। हाँ, ऑप्शन दिख नहीं रहा, इसको स्लाइड कर देते हैं, होता है थोड़ा थोड़ा कभी कभी दिक्कत हो जाता है। चलिए अब तो दिख रहा होगा। लास्ट वाला ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, गोवा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, प्रतिवर्ष मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संस्कृति विभाग द्वारा यानी कोई संस्कृति विभाग द्वारा दिया जाता है। तो आपका जो आंसर क्या क्वेश्चन था, 1984 में स्थापित राष्ट्रीय स्तर का लता मंगेशकर पुरस्कार हल्के संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति, ठीक है, विभाग द्वारा दिया जाता है। तो इस आपका जो है करेक्ट आंसर मध्य प्रदेश द करेक्ट आंसर। आइए अगला प्रश्न लेकर के आते हैं हम, निम्नलिखित में से किस राज्य में मानसून का सबसे पहले आगमन होता है। तो दक्षिणी भारत यानी सबसे पहले दक्षिणी भारत में मानसून का आगमन होता है और वो आपका है केरल। केरल में सबसे पहले मानसून का आगमन होता है, इधर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न आपके लिए, लता मंगेशकर को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से किस वर्ष सम्मानित किया गया था। तो बिल्कुल आपने सही आंसर किया, वर्ष 2001 में लता मंगेशकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया, वर्ष 2001 इधर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए भारत में माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र में एक प्रमुख प्रवृत्ति क्या है। तो माइक्रो फाइनेंस के क्षेत्र में एक प्रमुख प्रवृत्ति क्या है, ये मजदूर और गरीब लोगों के लिए एक आसानी किस्त पर ऋण को प्रोवाइड करना है, ऋण को स्वीकृति प्रदान करना है ताकि बेरोजगारी को खत्म किया जा सके। तो ऋण से संबंधित है, तो आप इसका जो है आंसर बी आंसर कह सकते हैं, बी नंबर बराबर की भागीदारी। ठीक है, गरीब को उद्यान मतलब उसको सूक्ष्म लेवल के स्वरोजगार का डेवलप करने के लिए आसानी किस्तों पर यानी आसानी से उसे ऋण देना, ये आपका जो है माइक्रो फाइनेंस का लक्ष्य है। ठीक है, उद्देश्य है। आइए अगला प्रश्न आता है, प्रकाशिकी में कौन सा शब्द लेंस के डायफ्राम के उद्घाटन को संदर्भित करता है जो प्रकाश के प्रसार को स्थानिक रूप से सीमित करता है। तो ये आपका अपर्चर है, क्या है, एपरेचर जिसको कहते हैं एपरेचर। एपरेचर होता है एक, ये मान लीजिए ये आपका ये भी कहलाता है एपरेचर, और हमारे पास जो आई है, आई के साइड में भी एपरेचर है। ठीक है, वो आपका दर्शाता है, तो आप आंसर इसका कर सकते हैं एपरेचर। ठीक है, चलिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है शहनाई से जुड़े थे, किससे, शहनाई से। अगला प्रश्न आएगा, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में मंगल पांडे किस बंगाल देशी सेना में थे। तो मंगल पांडे जो है 34वीं बंगाल लिख सकते हैं, 34वीं बंगाल, ठीक है, नेटिव इन्फेंट्री, कभी कभी नाम पूछ देता है, नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट, इन्फेंट्री रेजिमेंट से थे। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 34वीं। आइए अगला प्रश्न आते हैं, प्रसिद्ध कोयला खनन क्षेत्र कोरबा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये क्वेश्चन कल वाला ही रिपीट है, आप अगर कल का डिस्कशन किए हैं तो आप बिल्कुल इसका सही आंसर यहाँ पे बैठे विद्यार्थी छत्तीसगढ़ आंसर कर रहे हैं। क्या आप सहमत हैं, बिल्कुल आपका भी आंसर छत्तीसगढ़ आ रहा होगा, और छत्तीसगढ़ इधर करेक्ट आंसर, कोरबा जो है छत्तीसगढ़ में है। ठीक है,
प्रसिद्ध उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसने लिखा है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो है अरुंधति रॉय इन्होंने लिखी है। ठीक है, ये आपका आंसर डी नंबर इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपके लिए, राजगीर महोत्सव इतिहास, धर्म, कला और संस्कृति का एक सुंदर प्रतिनिधित्व है। यह 3 दिवसीय उत्सव कहाँ मनाई जाती है? तो राजगीर ऑब्वियस है आपका कहाँ है? बिहार में है, तो बिहार में ये मनाई जाती है। क्या सिर्फ बिहार में ही मनाई जाएगी क्या? बिहार के अलावा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हर जगह मनाई जा रही है, तो आपका जो है बिहार के अलावा भी मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो सकता है, लेकिन अभी के ऑप्शन के मुताबिक आपका आंसर होगा डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, संतुलित बजट से आपका क्या मतलब है? संतुलित बजट कहने का मतलब हो जितना आमद है उतना ही खर्च है, मतलब जो व्यय हो रही है वही राजस्व है। रेवेन्यू जितना उतना ही क्या है, बोलिए, एक्सपेंडिचर है। जितनी आ रही है उतनी जा रही है, तो ये आपका क्या है? संतुलित है। न सेव हो रही है, ना कुछ, न लेने की जरूरत पड़ रही है, न देने की जरूरत पड़ रही है, बराबर बराबर है। व्यय और राजस्व के क्या हो जाए? बराबर हो जाए। इसी को हम लोग कहते हैं संतुलित बजट। ठीक है, चलिए आपसे अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि आप बजट शब्द का उल्लेख संविधान के अंदर है क्या? नहीं है, तो किस नाम से है? प्रतिवर्ष आय के विवरण से नाम से है। अनुच्छेद कितना? बिल्कुल एकदम सही तैयारी है, अनुच्छेद 112। ठीक है, चलिए भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से प्रेरणा मिली थी? यानी नीति निर्देशक तत्व जो है किस देश से लिया गया है? तो ये नीति निर्देशक तत्व जो है आपका आयरलैंड से लिया गया। किससे? आयरलैंड, और आयरलैंड इज द करेक्ट आंसर। वहीं अगर आपसे बात कर लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है समवर्ती सूची और प्रस्तावना की भाषा लिया गया है। वही बात कर ले हम लोग संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से तो बहुत कुछ लिया गया है। दोहरी नागरिकता, न्यायपालिका के मामला करें तो आपका अमेरिका से ही लिया गया है। वही बात कर ले मौलिक अधिकार, जो मुख्य मुख्य बात है हम लोग लिख लें। मौलिक अधिकार भी आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, चलिए वही बात कर ले यूनाइटेड किंगडम से क्या लिया गया है, तो मौलिक कर्तव्य। ठीक है ना, मौलिक कर्तव्य लिया गया है, यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। वहीं पे गणतंत्र, स्वतंत्रता, ये सारी विधि नियमन जो है आपका ये भी यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका, जब एक पत्थर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण होता है? जब ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसमें गति ऊर्जा होती है। जैसे ऊपर चला जाता है तो वो गतिज ऊर्जा कन्वर्ट हो जाता है स्थितिज ऊर्जा के रूप में। तो आपका दिए गए ऑप्शन में देख लीजिए, गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाता है? नहीं। गतिज ऊर्जा गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा में बदल जाता है? नहीं। गतिज ऊर्जा जो है गुरुत्वाकर्षण इसी स्थितिज ऊर्जा में बदल जाता है। आपका डी नंबर इज द करेक्ट आंसर। इसको ले लीजिए, आंसर करिए, लॉक कर दीजिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके लिए आता है, समानता का अधिकार के अंतर्गत कितने अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो समानता अनुच्छेद 15 5 तरह से आपको समानता दिया गया है। आपको न लिंग के आधार पर भेदभाव करनी है, न ही मेल न ही फीमेल के लिए। दूसरा, जाति के आधार पर भी आपको भेदभाव नहीं करनी है। जन्म के स्थान के नाम पर भी भेदभाव आपको नहीं करनी है। नस्ल के नाम पर भी आपको भेदभाव नहीं करनी है। और पांचवा, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करनी है। ये 5 तरह से जो है आपको क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है। अनुच्छेद 15, आप गोरे हैं और कोई काला है तो गोरे के भी अधिकार नहीं है कि काले को टिप्पणी करे, और काले को ये अधिकार नहीं कि गोरे पे टिप्पणी करे। आप अमीर हैं, गरीब हैं, ठीक है, ये अलग चीज़ है। दूसरी बात है, अगर आप जिस जाति से बिलोंग करते हैं तो ये किसी को अधिकार नहीं है कि आपको जाति को देख करके नकारात्मक किया जाए, तो ये इससे भी आपको अधिकार यानी सुरक्षा मिलती है। वहीं पे बात कर लिया जाए, ठीक है, क्या बात कर लिया जाए, आपके जन्म स्थान कहाँ है, कहाँ हुआ नहीं हुआ, तो इस पर भी नहीं। और धर्म पूछ करके भी आपको प्रताड़ित नहीं किया जा सके, ये दिया जाता है। अनुच्छेद 15 आपको सुरक्षा प्रदान करती है। तो आज के जो भी क्लास हुआ इसका PDF अगर आपको चाहिए तो आप ज्ञान घर यूट्यूब चैनल टेलीग्राम चैनल से ले लीजिए। टेलीग्राम चैनल पे जाना है, ज्ञान घर सर्च करना है, वहाँ से PDF ले लेना है। ठीक है, चलिए तो आप ज्ञान घर यूट्यूब चैनल से आप बने रहें, लगातार आप प्रैक्टिस सेट कर रहे होंगे। ठीक है,
अच्छा लग रहा होगा। अगर सेशन अच्छा लगता है तो लाइक और कमेंट जरूर करें और अपने साथियों को भी शेयर करें। ठीक है, शेयर करेंगे, कंपटीटर बढ़ेगा, पढ़ने में मज़ा आएगी, मज़ा आएगा, कंसेप्ट क्लियर होगा तो सिलेक्शन लेने में कोई बाधाएं नहीं आएगी। तो ज्ञान के यूट्यूब चैनल से आप बने रहें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।